नमस्कार दोस्तों। क्या यही प्यार है? भाग 6। ये पानीपुरी वाली चैलेंज मुझे महंगी ना पड़ जाए तो अच्छा है। ये सोचते सोचते अर्जुन ओबराय वहाँ से चला गया। सरगी मुस्कुराती हुई घर में दाखिल हुई। मोहन हॉल में सोफे पर बैठा था। उसका ध्यान सरगी पर गया। उसे मुस्कुराता देखकर मोहन ने ये चेहरे पर भी स्माइल आ गई। कितनी समय बाद आज मुझे मेरी पहली वाली सरगी दिखाई दे रही है। ऐसे ही मुस्कुराती रहे मेरी लाडो। मोहन मन में ही सरगी को देखकर बोला। उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत सरगी को रोका। सरगी, हाँ भाई। सरगी ने तुरंत पीछे मुड़कर कहा, यहाँ आओ, तुम्हें कुछ बताना है। मोहन ने खुश होते हुए कहा, ऐसा क्या है भाई जो आप इतने खुश हो रहे हो? आज काजल का कॉल आया था। वो कनाडा से 2 दिन बाद तुम्हारी शादी के लिए यहाँ आने वाली है। क्या सच? काजल आने वाली है? हाँ बाबा, हमारी काजू वापस आ रही है हमारे पास। बता नहीं सकती कि ये सुनकर मैं कितनी खुश हूँ। इतने दिनों बाद आज कोई अच्छी खबर मिली है मुझे। सरगी बहुत खुश हो गई थी ये सुनकर। वो जल्दी से दौड़ती हुई ऊपर गई और उसने काजल को कॉल लगा दिया। हाय मेरी सरगी डार्लिंग, काजल ने कॉल उठाते हुए कहा। हाय काजू, कैसी हो तुम? मैं एकदम झकास। तुम बताओ? तुम्हारे आने की खबर सुनकर मैं भी झकास हो गई, सरगी ने कहा। और ये सुनकर दोनों ही हंसने लगे। और बताओ मासी क्या कर रही है? सरगी ने कहा। मम्मी एकदम बढ़िया है। वो भी तुमसे और मासी को मिलने के लिए उतावली हुई जा रही है। सुनो, इस बार तुम आओगी तो फिर मैं जाने नहीं देने वाली तुमको, समझी? सरगी ने झूठा गुस्सा करते हुए कहा। इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बस मेरी पीएचडी ख़त्म हो गई है, इसलिए हम अब वापस इंडिया में ही सेटल होने वाले हैं। इतनी पढ़ाई करके हम दूसरे देश की जगह अपने ही देश की प्रगति क्यों ना कराएं? सही कहा, हम भले ही विदेश में जाएं पढ़ाई के लिए, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम भारतीय हैं। हाँ, इसलिए आ रही हूँ तेरी बहन इंडिया। हाँ, जल्दी आजा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। वक्त से निकल जाना और टाइम पर फ़ोन कर देना। और अपना और मौसी का ध्यान रखना। हाँ फिक्र मिनिस्टर, चलो बाय, काजल ने कहा। हाँ बाय नौटंकी कहीं की, सरगी ने मुस्कुराते हुए कहा और फ़ोन काट दिया। अगले दिन सुबह जैसे अर्जुन ने सोचा था वैसे ही उसकी तबीयत खराब हो गई थी। और वो मन ही मन खुद को कोस रहा था कि उसने क्यों ये चैलेंज लगाई। मेडिसिन लेने के बाद दोपहर तक उसकी तबीयत ठीक हो गई थी। वो आईने के सामने गया और तैयार होने लगा। उसने एक रबर फेस मास्क निकाला और चेहरे पे पहन लिया। फिर तैयार होके बाहर चला गया। इस तरफ सरगी के घर शादी की तैयारियां हो रही थी। अब बहुत काम बचा हुआ है। एक दिन बाद शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। सरगी की माँ, मोहन और सरगी के पापा हॉल में बैठकर मेहमानों की लिस्ट बना रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैं देखता हूँ, मोहन ने कहा और वो दरवाज़ा खोल के अंदर चला आया। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े हुए इंसान को देखकर खुश हो गया। मिस्टर ओबराय आप? हाँ, मैं कुछ काम से आया हूँ, अर्जुन ने कहा। आइए ना। मोहन उनको अंदर लेके आया। राजेंद्र जी और रानी जी अर्जुन को देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये कौन है भला। तभी मोहन बोला, पापा ये अर्जुन ओबराय है, ओबराय फार्मा इंडस्ट्री के ओनर। हमारी मीटिंग थी 1 हफ्ते पहले इनके साथ। वो ये सुनकर राजेंद्र जी और रानी जी खड़े हो गए। आप खुद हमारे घर आए, ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, राजेंद्र जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अरे मिस्टर ओबराय, ये क्या कर रहे हैं आप? आप मुझसे बड़े हैं, आइए ना बैठिए, मोहन ने कहा। मोहन, मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि हमारी जो मीटिंग हुई थी उसके बाद हमने ये तय किया है कि हमारी नई कंपनी जो दिल्ली में बनने वाली है उसका कॉन्ट्रैक्ट हम आपकी शेखावत कंस्ट्रक्शन कंपनी को देना चाहते हैं। अर्जुन के मुंह से ये बात सुनकर मोहन और राजेंद्र जी दोनों खुश हो गए। थैंक यू मिस्टर ओबराय, थैंक यू सो मच, मोहन ने खुश होते हुए कहा। मैं अभी कुछ मीठा लेके आती हूँ।
रानी जी ने कहा और वो खुश होती हुई किचन की तरफ चली गई। मिस्टर ओबराय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र जी ने फिर से हाथ जोड़ते हुए कहा, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब आप ही लोगों की मेहनत है। वैसे मैं मीटिंग में था तो पर अखिलेश अंकल कह रहे थे कि आपने जो प्रेजेंटेशन तैयार दिया था उसे देखकर कोई भी आपको मना नहीं कर सकता। अर्जुन की बात सुनकर मोहन और भी ज़्यादा खुश हो गया। वो प्रेजेंटेशन मेरी बहन ने तैयार किया था, बहुत ही टैलेंटेड है वो। मोहन को सरगी पर बहुत ही प्राउड हो रहा था। ओह दैट्स ग्रेट, तो मुझे उससे मिलना पड़ेगा, आपकी टैलेंटेड सिस्टर से। हाँ, वो अभी आती ही होगी। राजेंद्र जी बोले और ऊपर देखने लगे कि सरगी अभी तक नीचे क्यों नहीं आई। वैसे आपकी ये स्माइल देखने के लिए ही मैं खुद यहाँ आ गया। अर्जुन ने स्माइल करते हुए कहा, ये आपने बहुत अच्छा किया, इसी वजह से हमें आपकी खातिरदारी करने का मौका मिल गया। राजेंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, सुनिए ज़रा, आइए। तो रानी जी ने किचन से आवाज़ लगाते हुए कहा, मैं ज़रा 1 मिनट में आया। राजेंद्र जी ने कहा और वो किचन की तरफ जाने लगे। मोहन, सर कोई पार्सल आया है, आपके साइन मांग रहा है। राजू ने मोहन के पास आते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर ओबराय, मैं बस 5 मिनट में आया, रियली सॉरी, अर्जेंट है। कोई बात नहीं मोहन, इसमें सॉरी कहने की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप आराम से जाइए, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहन के जाते ही अर्जुन इधर उधर टहलने लगा और थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर देख रहा था। तभी सरगी सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई आ रही थी। उसका ध्यान नीचे की ओर था। अर्जुन सीढ़ियों के पास पीछे मुड़ के खड़ा था। सरगी को वो दिखाई नहीं दिया और वो उससे टकरा गई। वो जैसे ही गिरने वाली थी, अर्जुन ने उसको पकड़ लिया। दोनों ही एक दूसरे की चेहरे को देख रहे थे। जैसे ही सरगी को एहसास हुआ कि अर्जुन ने उसे पकड़ा हुआ है, वो थोड़ी ही दूर हो गई। आप यहाँ? सरगी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, मैं यहाँ, अर्जुन ने स्माइल करते हुए कहा। वैसे ठीक है आप? चोट तो नहीं लगी? ऐसी कोई सीढ़ियाँ उतरता है भला, गिर जाती तो? अर्जुन को ऐसे बोलते देख सरगी उसे एकटक देख रही थी। देखते ही सरगी चुप हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे गिरने से बचाने के लिए, सरगी ने स्माइल करते हुए कहा। पर आप यहाँ मेरे घर पर कैसे? सरगी को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ काम से आया था मिस्टर शेखावत और मोहन से मिलने। ओह, अब मैं समझी, वो हमारी आपकी कंपनी के साथ मीटिंग हुई थी, अब याद आया मुझे। हाँ, और वो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया है, कॉन्ग्रेचुलेसन। क्या आप सच कह रहे हो? सरगी ने खुश होते हुए कहा। कोई शक? थैंक यू, भाई तो बहुत खुश होंगे। वैसे आपने प्रेजेंटेशन कमाल का बनाया था, आपको कैसे पता? मोहन बता रहे थे। ओह, सरगी ने कहा, वैसे आपने कोई कोर्स किया है इसका? यही अर्जुन ने सिखाया था मुझे ये सब। अरे, आप लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हो? मोहन ने यहाँ आते हुए कहा। हाँ, दोनों ने एक साथ कहा। हाँ, मंदिर में मुलाकात हुई थी इनसे, सरगी ने बात संभालते हुए कहा। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आइए बैठकर बातें करते हैं, मोहन ने कहा। और वो तीनों बैठकर थोड़ी देर बातें करने लगे। चलिए अब मैं चलता हूँ, अर्जुन ने खड़े होते हुए कहा। तभी रानी जी और राजेंद्र जी वहाँ पर आ गए। ओह, अरे ऐसे कैसे? खाना खाए बिना आपको हम नहीं जाने देंगे, राजेंद्र जी ने अर्जुन के पास आते हुए कहा। सॉरी मिस्टर शेखावत, आज नहीं। हाँ अर्जुन जी, रुक जाइए ना, हमें अच्छा लगेगा इस बार, रानी जी बोली। नहीं, वो आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। अर्जुन को ये बोलते ही एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया। उसने तुरंत सरगी की ओर देखा जो उसकी बात समझ गई थी और मुंह पे हाथ रखे हंस रही थी। ये देखकर अर्जुन का मुंह शर्म से लाल हो गया था। हाँ मम्मी, इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो इनको ज़्यादा दबाव मत दीजिएगा, सरगी ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, पर अगली बार आपको स्पेशली आना होगा, राजेंद्र जी ने कहा। पक्का, अब मैं चलता हूँ, बाय, अर्जुन ने सरगी की ओर देखते हुए कहा। सरगी ने बस स्माइल की। अर्जुन के जाने के बाद सरगी जैसे ही जा रही थी तब मोहन बोला, पापा
मुझे लगता है कि हमें इनको भी सर्गी की शादी में इनवाइट करना चाहिए। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था, राजेंद्र जी ने कहा। सर्गी फिर ये सुनकर वहाँ से चली गई। घर पहुँचते ही अर्जुन सीधा किसी के पास गया जो कब से उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके पास पहुँचते ही अर्जुन ने उसे गले लगा लिया। अच्छा हुआ तू जल्दी वापस आ गया, तेरे बिना यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अबे पहले ये मास्क तो हटा, मुझे मेरा वाला अर्जुन चाहिए, उसने कहा। अर्जुन ने अपना फेस मास्क हटाया। अबे साले, इतने दिनों से ये मास्क पहनकर तू तो पहले से भी ज़्यादा गोरा हो गया है, उसने हंसते हुए कहा। तुझे मजाक सूझ रहा है, मैं यहाँ इन सब से परेशान हो चुका हूँ। अर्जुन कुछ उदास हो गया था। कोई बात नहीं यार, बस सिर्फ कुछ दिन की बात है, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा, उसने कहा। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी असली पहचान जल्दी से सबके सामने आ जाए। तो दोस्तों, आज का पार्ट हम यही ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।